बाबूजी, क्या आप इन्हें जानते हो? भाग यहाँ से। क्या कर रहे हैं? ये मेरे पापा जी की तस्वीर है। बोल। युवराज, ये मेरा भाई है। अब तुम दोनों का किस्सा यहीं खत्म कर देता हूँ। इन दोनों को अगर कुछ भी हुआ तो पूरे पिंड में पंचायत के सामने तेरे खिलाफ मैं गवाही दूंगा। ये सुशीला इतनी जल्दी हार नहीं ना मानने वाली है। इसी बच्चे को इस्तेमाल करके सुशीला वापस घर में जाएगी। ओ माँ किया सत श्री अकाल माता जी, सत श्री अकाल। वो आज तो जश्न वशन मनाने वाली होगी आप, है कि नहीं? भाई मुबारका जी, मुबारका। चला जा यहां से। मैं कुत्तों और बाजवाओं के मुंह नहीं लगती। वो कुत्ता तो वो होता है ना माता जी, जो हर तरफ मुंह मारता रहता है? जैसे कि आपका बेटा। ना 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 ना, मैं जगन की बात नहीं कर रहा हूं। वो आपका बड़ा बेटा। अरे भाई गांव वालों, सुनो भाई सुनो। और दीना पवनिया को मुबारकबाद दो जी। और शाह पोशी है पवनियों के यहां। बस इतना नहीं पता कि शाह बनेगा कौन। क्या हुआ? वो आपको किसी ने बताया नहीं? ला। और ये बात तो पूरे पिंड में आग की तरह फैल गई। मम्मी, बात आग की तरह फैल चुकी है। राज के बाबू को भी ये बात पता चल गया है। वो बात तो बड़ी तीखी छुरी जैसी है माता जी, वो खप से सीने में लग जानी। साफ साफ पकेगा या मजमा इकट्ठा करने के पैसे लेने लगे हैं बाजवा? और हमें तो सिर्फ यही जानना है कि शाह पोशी है किसकी, है? और मनप्रीत सिंह पवनिया की या युवराज सिंह पवनिया? मम्मी, युवराज जी है, पापा जी का बेटा, उनका असली वारिस। क्या हुआ? मुझे तो लगा था बड़ा खुश हो जाऊंगी। अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां दी है, उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके, एक घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर। अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला में एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ? और मैं कि आपका सपूत? क्या माता जी, मुझे तो लगा अंबा ने आपको सब कुछ बता दिया होगा कि युवराज चरण का नाजायज बेटा है। नाजायज बेटा। मैंने बीजी को अभी तक नहीं बताया और युवराज को भी मना किया है किसी को बताने के लिए। मम्मी, ये बात आप खुद बीजी को बता दीजिए। अगर जगन चाचा ने बता दी तो ना जाने क्या होगा।
सोए कड़ एक और शब्द मेरी बेबे के खिलाफ यहीं जिंदा कर दूंगा सारे बाजार में। वो सिर्फ तेरे बेबे के खिलाफ नहीं, पूरे पवनिया खानदान के खिलाफ बोला है मैंने। एक तू माड़ा जा लेट हो गया है। बेबे याद है मैंने कहा था एक मौका मैं अंबा और उसके मरे हुए पति चरण को बेइज्जत कर दूंगा। पूरा हो गया। बड़े कीर्तन करते फिरते थे अंबा और चरण के नाम पे, है ना? एक नंबर का घटिया इंसान निकला वो, घटिया। और तू तो बोलती थी ना कि चरण जैसा मर्द पूरे पिंड में नहीं है। आज उसी मर्द की नाजायज औलाद को मैं खुद देख कर आया हूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं नहीं मानती ये सब। तो तेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ? वो पूरा पिंड मान चुका है। उसी के घर पे वो लौंडा रह रहा है, चरण के घर पे। सालों ने मेरी बेइज्जती की थी ना पूरे पिंड के सामने। अन्नू ने, अंबा ने, वो आज मैंने भी वही किया। और पूरे गांव के सामने पवनिया खानदान के नाम को उछाल दिया मैंने। थू कर रहे लोग पवनिया के नाम पर। थू। क्या? हा? कुछ बोलना नहीं है? मुंह बंद हो गया सबका? तुम्हारी जेब से गिर गई थी, मैंने उठा ली। पापा जी की निशानी को ऐसे कैसे वहां छोड़ देता? ये मेरे पापा जी का घर है, वही घर जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये मेरे पापा जी का परिवार है। अंबा,
युवराज चरण का पुत्र है। पता था तुझे? बोलती क्यों नहीं? और चरण की नाजायज औलाद है, ये पता था तुझे? बेबे मुझे अभी पता चला है। बस अब्बा, और झूठ नहीं। कितना झूठ बोलेगी मुझसे? कितना झूठ बसा है तेरे मन के अंदर? कितना गहरा कुआं है तेरे दिल में? कुछ तो शर्म कर अम्बा। कितने धोखे देगी मेरे को? धोखा? मैंने आपको दिया धोखा? ये आप कह रही हैं बेबे? एक औरत एक पल में अपना सब कुछ खो देती है और आप उसे कह रही हैं कि उसने आपको धोखा दिया है। मेरे मन पे क्या गुजरी होगी बेबे? कभी सोचा है आपने, जब मुझे ये पता चला था कि मेरा पति कोई भगवान नहीं है, वो कोई भला आदमी नहीं है, उसका एक नाजायज परिवार था, एक बीवी थी उसकी, मेरी सौतन, और एक नाजायज बच्चा। मुझे पता जरूर चला था और मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आज भी इस घर की इज्जत के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा मेरे पति की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए। फिर भी आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैंने आपको धोखा दिया। मां हूं मैं उसकी। और अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानने का हक रखती हूं। और मेरा बेटा बिना मजबूरी कोई गलत कदम ना उठाता अगर तूने उसे मजबूर ना किया होता तो क्यों आएगी मेरे बेटे की इज्जत पे कोई आंच? गलती तेरी है अम्बा। तूने मेरे बेटे को बेटा नहीं दिया, इस घर को वारिस नहीं दिया, और उसी पे इल्जाम लगा रही है तू। गलती तेरी है अम्बा, और उसी पे इल्जाम लगा रही है तू। मेरी गलती? धोखा मुझे आपके बेटे ने दिया। दूसरी औरत उसने रखी हुई थी, जिंदगी भर मुझे अंधेरे में रखा, और आप कह रही हैं कि गलती मेरी है। आपको अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आ रही? वाह बेबे। और उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया था कि मन्नू लड़की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया। क्योंकि आज जब आपने मुझसे ये कहा है ना कि ये सब में गलती मेरी है, तो मुझे अब और अच्छी तरह पता चल गया है कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया था। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था बेबे क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे अपनी माँ जैसी औरत से कोई सहारा नहीं मिलेगा। शायद मुझे बाहर सहारा ढूंढने में मिल जाए, लेकिन मुझे मेरे खुद के घर में मेरी माँ से कोई सहारा नहीं मिलेगा। बेबे, आप एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझती। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि बेटियां भी बेटों से आगे हो सकती। अब तक मन्नू आपकी आंखों का तारा था, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मन्नू एक लड़की है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हो गया। आपकी बहू जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए झूठ बोला, वो गलत हो गई। जिसने आपका इतने सालों से ख्याल रखा, आपके घर का काम किया, आपकी हर बात मानी, वो गलत हो गई। लेकिन आपका बेटा वो गलत नहीं हो सकता। बहुत दुख हो गया आपकी बात सुनकर बेबे। एक औरत इस तरीके का दुख तो समझ ही लेती है। अगर आपने ऐसा माहौल बनाया होता ना बेबे, तो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाया ही नहीं। आपने कभी वो विश्वास होने ही नहीं दिया अपने ऊपर। तो और क्या करती? झूठ बोलना पड़ा मुझे। गलती मेरी नहीं थी बेबे, गलती आपकी थी। अब मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप पंचायत बुलाइए और सबको बताइए कि मन्नू लड़की है, लड़का नहीं, और इस घर का वारिस नहीं, और इस गांव का शाह नहीं। और उसी के साथ साथ अपने बेटे के भी कांड बताइए।
कि आपके बेटे ने एक और शादी की थी और उसकी नाजायज औलाद है। अब तो आप जान गई हैं ना, तो जाके सबको बताइए। और जब आज बेबे गांव वाले आए थे तब आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मन्नू एक लड़की है और उसे फैसला लेने का कोई हक नहीं है? बता देती ना कि मन्नू कोई शाहवा नहीं है, और ये भी बता देती कि आपके बेटे ने। खबरदार अगर मेरे पुत्र के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीजी नहीं। अब बस, अब आप मेरी मम्मी पर हाथ नहीं उठा सकते। मन्नू क्या बदतमीजी है? सही है, तुम दोनों से और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? ये क्या बदतमीजी है? पीछे से तू इस तरह से बात कर रहा है? ये सिखाया मैंने तुझे? वो तेरी दादी है मन्नू, कुछ भी हो जाए तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। और आइंदा से अगर ऐसा किया ना, ओ की हो गया? अब क्यों इतना तिल मिला रहे हो? हैं? बेबे, ये तो होना ही था। मैंने कहा था तुझे कि एक दिन तेरे यही अपने जो घर के अंदर बैठे हैं ना, तेरी पीठ पे छुरा भोंकेंगे और धोखा देंगे तुझे। लेकिन नहीं, तूने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और अब क्या? बैठा है वो अंदर लौंडा करके, गंदा खून। देख बेबे, मुझे घर के अंदर वापस बुला ले। आने दे घर के अंदर, फिर तू देख कैसे सब ठीक करता। एक बारी मैं अंदर पहुंच गया ना, सब ठीक कर दूंगा। तू देखना, सब ठीक हो जाना है। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। किसी की जरूरत नहीं है तुझे? मेरी भी जरूरत नहीं है तुझे। नहीं है ना मेरी जरूरत? और अगर मेरी जरूरत नहीं है उस घर के अंदर, तो वो नाजायज लड़का घर के अंदर कर क्या रहा है? उठा के फेंक उसे बाहर। जो कांटे बोए हैं ना, उन्हें सही करना होगा। सब ठीक हो जाए फिर फैसला लूंगी। एक तो बीजी मुझसे इतनी नाराज है, ऊपर से मैंने उनके साथ बदतमीजी की। सब मेरी वजह से। मैं ही सब ठीक करूंगा, वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मन्नू, तू कब से रोटी बनाने लगा? हट, मैं करती हूँ। नहीं दीदी, ये मैं पीछे के लिए बना रहा हूं। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, नाराज है मुझसे। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ये कर। लेकिन मन्नू, तुझे लगता है बीजी इन सब से मान जाएगी? पता नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। गुंजन, ये सामान ले और ऊपर जाके अपने कमरे में रख दे। पर मम्मी, ये तो युवराज का सामान है ना? बहस क्यों कर रही है? एक बार कहा ना, ये सामान उठा और ऊपर जाकर रख दे। आज से ये यहीं सोए। और तुम दोनों नीचे मेरे कमरे में आ जाओ।
पर मम्मी युवराज तो अच्छे से सो रहा था ना आपके कमरे में, तो अचानक ये सब क्या हो गया? गुंजन, हर बात पे सवाल जवाब करना जरूरी है? एक बार कहा तो सुनाई नहीं देता क्या? समझ में नहीं आता? बदतमीजी सिखाई है तुम सबको मैंने? मम्मी, युवराज को अकेले सोने में डर लगता है ना, वो अकेले सिमरन दीदी के कमरे में कैसे सोएगा? मम्मी, आप चाहे जो भी कर लीजिए, पर सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी ना। अच्छा, और वो सच क्या है? मम्मी, सच्चाई ये है कि हमने बीजी को धोखा दिया है, झूठ बोला है कि मैं लड़का हूँ, और दूसरी सच्चाई ये है कि युवराज ही बाबा जी का बेटा, इस घर का वारिस।